किसी भी देश की कहानी सुनाने का सही तरीका क्या हो सकता है? मतलब कौन से ऐसे शब्द हैं जो सिर्फ जानकारी देने के बजाय एक पूरा अनुभव बना देते हैं? चलिए आज इसी कला को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हम हिंदुस्तान की कहानी नाम के एक हिस्ट्री चैनल की शुरुआती स्क्रिप्ट को परत दर परत देखेंगे, ये जानने के लिए कि कैसे शब्दों के छोटे छोटे चुनाव एक बहुत बड़ी कहानी की नींव रख देते हैं। शो की शुरुआत किसी धमाकेदार म्यूजिक से नहीं होती, बल्कि सिर्फ एक शब्द से होती है, नमस्कार। अब ये महज एक हेलो या हाय नहीं, नमस्कार। आइए आज एक सफर पर चलते हैं, समय में बहुत बहुत पीछे, भारतीय उपमहाद्वीप में, जहां से सभ्यता की पहली किरण फूटी थी। ये एक ऐसी कहानी है जो अक्सर इतिहास के पन्नों में कहीं खो जाती है, लेकिन इसे जानना बहुत बहुत जरूरी है। ये सवाल तो बड़ा है ना? ज्यादातर लोगों के दिमाग में इसका जवाब आता है सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि असली कहानी तो उससे भी हजारों साल पहले शुरू होती है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो किसी भी सभ्यता की कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि शुरुआती इंसान आखिर जीते कैसे थे, कैसी थी उनकी दुनिया। जरा एक ऐसी जिंदगी के बारे में सोचिए जो पूरी तरह से प्रकृति के रहमो करम पर थी। पूरा पाषाण काल में इंसान शिकारी थे। वो खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह लगातार भटकते रहते थे। मौसम बदला तो ठिकाना बदला। जिंदगी में कोई ठिकाना नहीं था और हर दिन जिंदा रहने की एक नई जंग थी। और फिर करीब 10,000 साल पहले सब कुछ बदल गया। इसे कहते हैं नवपाषाण क्रांति, और ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब शिकार की अनिश्चितता की जगह ले ली थी खेती और पशुपालन की स्थिरता ने। लोगों ने एक जगह बसना शुरू किया, गांव बसाए और इतिहास में पहली बार अपने खाने पीने पर कंट्रोल हासिल किया। ये किसी क्रांति से कम नहीं था सच में। अब ये जो इतना बड़ा बदलाव था, ये दुनिया के किसी एक कोने में नहीं हो रहा था, ये दक्षिण एशिया में भी हो रहा था। और इस क्रांति का सबसे पहला और सबसे जबरदस्त सबूत हमें एक जगह से मिलता है, जिसका नाम है मेहरगढ़। जरा इस तारीख पर गौर कीजिए, 7,000 ईसा पूर्व। अरे ये तो मिस्र के महान पिरामिडों से भी हजारों साल पुरानी बात है। ये तारीख हमें बताती है कि मेहरगढ़ दुनिया की सबसे पहली मुनज़्ज़म मानव बस्तियों में से एक थी। तो आखिर ये मेहरगढ़ है क्या? देखिए, ये आज के बलूचिस्तान में है और इसे दक्षिण एशिया का सबसे पुराना खेती करने वाला समुदाय माना जाता है। और सबसे जरूरी बात, यही वो जगह है जिसने आगे चलकर सिंधु घाटी जैसी महान सभ्यता की नींव रखी। सब कुछ यहीं से शुरू हुआ। तो मेहरगढ़ में जिंदगी कैसी थी? यहाँ के लोग कच्ची ईंटों के घरों में रहते थे। वो गेहूं और जौ उगाते थे, और सिर्फ उगाते नहीं थे, बल्कि भविष्य के लिए अनाज को जमा भी करते थे। अब उन्हें शिकार पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने मवेशियों, भेड़ों और बकरियों को पालना सीख लिया था। ये एक सोचा समझा, योजनाबद्ध समाज था। और इस समाज के बिल्कुल केंद्र में थे मवेशी। गाय बैल सिर्फ खाने और दूध का जरिया नहीं थे, नहीं, वो खेतों में मेहनत करते थे और समाज में रुतबे और हैसियत की निशानी भी थे। सोचिए, इतने सारे पशुओं को संभालने के लिए लोगों को मिलजुल कर काम करना पड़ता था, और इसी सहयोग ने एक छोटे से समुदाय को एक सच्चे संगठित समाज में बदल दिया। लेकिन मेहरगढ़ के लोग सिर्फ किसान और पशुपालक नहीं थे। अरे वो उससे कहीं ज्यादा थे, बहुत आगे की सोच रखते थे। चलिए देखते हैं कि उनका समाज कितना एडवांस्ड था। वो कमाल के कारीगर थे सच में। उन्होंने मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाए जिन पर ज्यामिति डिजाइन थे। उन्होंने टेराकोटा की छोटी छोटी स्त्री मूर्तियां भी बनाई, जो शायद प्रकृति, उर्वरता या जीवन के प्रतीक रही होंगी। इतना ही नहीं, वो मोतियों से गहने बनाते थे और खेती और दूसरे कामों के लिए बेहतरीन औजार भी तैयार करते थे। उनके दफनाने के तरीके, उनसे हमें उनकी आध्यात्मिक दुनिया की एक गहरी झलक मिलती है। वो मृतकों को अक्सर गहनों और कीमती सामानों के साथ दफनाते थे। कई बार तो कब्रों में जानवरों के अवशेष भी मिले हैं। ये सारी बातें एक मजबूत इशारा करती हैं कि वो मानते थे कि मृत्यु के बाद भी कोई जीवन है। और यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। कब्रों में कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जो उस इलाके में मिलती ही नहीं थीं, जैसे लैपिस लाजुली, जो शायद अफगानिस्तान से आया, फिर फिरोजा, जो मध्य एशिया से आया, और शंख, जो शायद समंदर के किनारे से लाए गए थे।
ये इस बात का पक्का सबूत है कि मेहरगढ़ के व्यापारिक रिश्ते सैकड़ों शायद हजारों किलोमीटर दूर तक फैले हुए थे। अब ये बात आपको सच में चौंका देगी। मेहरगढ़ में मिले कुछ इंसानी कंकालों में वैज्ञानिकों को दांतों में बहुत ही बारीकी से किए गए ड्रिल के निशान मिले हैं। इसे मानव इतिहास में डेंटिस्ट्री यानी दंत चिकित्सा का सबसे पुराना सबूत माना जाता है। ये दिखाता है कि ये एक ऐसा समाज था जो सिर्फ जी नहीं रहा था, बल्कि ज्ञान और प्रयोग पर भी विश्वास करता था। तो मेहरगढ़ की ये सारी उपलब्धियां, ये किसी कहानी का अंत नहीं थी, बल्कि ये तो एक बहुत बड़ी और शानदार कहानी की बस एक शुरुआत थी। ये जो विकास का सफर है, ये हमें बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है। मेहरगढ़ में जो नींव रखी गई थी खेती की, समाज की, वही आगे चलकर और मजबूत हुई और फिर उसी नींव पर सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े बड़े शहर खड़े हुए। ये एक सीधी रेखा है जो मेहरगढ़ से शुरू होती है। तो संक्षेप में मेहरगढ़ की विरासत क्या थी? खेती से आई स्थिरता, सामाजिक संरचना से आया सहयोग, टेक्नोलॉजी से आए शिल्प और विज्ञान, और व्यापार से आया सांस्कृतिक लेन देन और अर्थव्यवस्था। यही वो चार मजबूत स्तंभ थे जिन पर भारतीय सभ्यता की पूरी इमारत खड़ी हुई। मेहरगढ़ की कहानी हमें ये बताती है कि वहाँ के लोग सिर्फ जिंदा रहने के लिए संघर्ष नहीं कर रहे थे, वो सोच समझकर एक व्यवस्थित समाज बना रहे थे। उनकी मेहनत, उनका ज्ञान और उनकी कला ने एक ऐसी विरासत को जन्म दिया जो हजारों सालों तक जिंदा रही और भारतीय उपमहाद्वीप की महान सभ्यता में बदल गई। और आज की ये बातचीत हम इसी एक सवाल पर खत्म करेंगे। जरा सोचिए, एक 9000 साल पुरानी बस्ती आज हम सबको एक दूसरे के साथ मिलकर रहने, नई चीजें बनाने और एक बेहतर भविष्य गढ़ने के बारे में क्या कुछ नहीं सिखा सकती? जवाब शायद हमारी अपनी ही जड़ों में छिपा है, जो बहुत बहुत गहरी है।